संबंधित है। ठीक, इसके बाद हम आगे चल के देख लेते हैं, बस इतना ही है, इधर से देख लेते हैं चौथा। इसके बाद चौथा क्या है कि फ्रैंको कैंटेबियन का क्षेत्र होता है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है ना भैया, किससे संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक काल से है। ठीक, प्रागैतिहासिक काल से है। कैंटेबियन का प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये प्रसिद्ध है पाषाण काल के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्टोन एज या पाषाण कला। ठीक ना, और माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे पाषाण कला, सब में जगह कला लिखा है, काल से नहीं है, ये पाषाण कला से है। पाषाण कला कहें या पाषाण काल कहें, दोनों बात एक ही है, क्योंकि पाषाण पहले आता है, उसी में तो कला आएगी। तो आगे चल इसमें क्या देखना है कि दक्षिणी स्पेन में होता है। ठीक ना, इसमें इस महत्वपूर्ण जो है ये है कि दक्षिणी स्पेन है। ठीक ना, जो अस्तूरिया से लेकर के कहाँ तक का है? अस्तूरिया से लेकर के स्पेन के इक्वेटेंट तक का फैला हुआ है। ठीक ना, इसके प्रागैतिहासिक रिकॉर्ड के गहन समरूपता को दर्शाता है। यह स्वतः यूरोप के क्षेत्र में जहाँ पाषाण काल के मनुष्यों की सबसे घनी आबादी है। ठीक ना, प्रस्तर खंड स्टोन हेज कहाँ पर स्थित है? तो भैया मारेंगे इसको, क्या मारेंगे? स्टोन हैंड इंग्लैंड में मारेंगे। कैसे, जरा हम इसको देख लें। स्टोन हैंड, ठीक है ना, ब्रिटेन के विल्टशायर काउंटी स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक प्रीहिस्टोरिक स्थापत्य है, जहाँ पे महापाषाण शिलाबद्ध बड़ी शिलाओं को व्यवस्थित करके बनाया गया गोला। इसमें से 7 मीटर, जैसे 7 मीटर को अगर हम फुट में बदलेंगे तो आएगा 23 फुट। ठीक ना, तो शिलाओं को धरती पर गाड़ कर खड़ा करके एक चक्र बनाया गया, जिससे इतिहास का अनुमान लगाते हैं कि इसका निर्माण पाषाण युग के कांस्य 3000 से 2000 ईसा पूर्व से संपन्न हुआ। स्टोन हेज प्राचीन निर्माताओं का ध्येय के बारे में विद्वानों में मतभेद है, और वही इसके बारे में लिखा गया कि 3000 कहीं पे काल में शुरू होकर मानव के कब्रों को चिन्ह मिलते हैं, तो कहीं पे 3000 ईसा पूर्व के अग्निदाह और मृतक की शरीर को लेकर के होता है। ठीक है ना, इसके बाद है कि शब्द पेची पोएट्स यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक, तो भैया इसके लिए मानव शरीर, किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कैसे, क्या इसमें होता है भैया? तो इसमें ऐसा है कि पेचीपोडन शब्द प्रागैतिक कला के मानव के शरीर में एक प्रकार के रूप में प्रयोग किया गया है। इस युग में मानव को जीवन को कठोर संघर्ष करना अत्यंत आवश्यक था। इस संघर्ष की सफलता के लिए मानव कर्मकांड करता था। कर्मकांड उससे आहार सुरक्षा प्रदान करने में सहायक प्रक्रिया थे। ठीक ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो परवर्ती तो उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के परवर्ती पूर्व पाषाण कालीन मानव का विचार था कि किसी पशु का शिकार करने से पूर्व यदि उसकी आकृति का शिकार कर लिया जाए तो वास्तविक शिकार की निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हर्बर्ट रीड के मत के अनुसार यदि मानव आकार का यथार्थ स्पष्ट भेद नहीं करता, इसके लिए एक चित्रित यथार्थ पशु से अधिक भयावह था, क्योंकि कभी मरता नहीं था। लेकिन मानव जीवन में इन चित्रों का कोई कलात्मक महत्व नहीं था, वरन इसका महत्व नितांत आर्थिक आवश्यकता थी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए? प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अल्तामीरा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? तो अल्तामीरा से। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो क्या देखेंगे कि स्पेन पर अल्तामीरा की खोज किसने? तो साल्तु ओला। स्पेन आए तो साल्तु ओला। ठीक ना, पाषाण कालीन गुफाओं का है, इसकी खोज को लेकर स्पेन के उत्तरी पूर्वी भाग और फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी 50 गुफाओं की खोज हुई, जिससे पाषाण युगीन हुआ, जिसमें सब 1879 को लिया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद स्टोन हैंज किस देश से संबंधित है? तो अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन से है। स्टोन हैंज स्मारक ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, जिसमें विल्टशायर स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिक है, जिसमें 7 मीटर, यह इम्पोर्टेंट है कि इसमें 7 मीटर ऊंची शिलाओं के धरती पर खड़ा कर इसको चक्र बनाया गया। आगे हम लोग देख चुके हैं, हालांकि फिर भी इसको हम देख लेते हैं कि फ्रैंको कैंटेबियन किस क्षेत्र में है। तो अभी हम लोग देखेंगे यूरोपीय प्रागैतिक चित्रों का प्रमुख
केंद्र है, ठीक ना। क्या है भैया, एक केंद्र है, कंट्री यूरोपीय क्षेत्र में, जिसे मानव के लास्को की गुफा से प्राप्त होता है। अब इसमें फिर जब आ जाता है, पूछ देता है कि भैया कि यूरोपीय प्राचीन प्रस्तर युग का समय कौन सा था, तो 30,000 ईसा पूर्व से था, ठीक ना। क्या था, अरे भैया कलम यूज नहीं हो रही है, बस हो जाएगा। ठीक है, अल्तामिरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, स्पेन में पाई जाती है, स्पेन में पाई जाती है, ठीक है ना। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के उत्तरी स्पेन के दक्षिणी फ्रांस तक का है, ठीक है ना। उत्तरी स्पेन से दक्षिण फ्रांस तक का है। इसको लड़की जो खोजती है उसका नाम है 12 वर्षीय लड़की है, जिसका नाम क्या है, सांतो ओला है, ठीक ना। सिस्टाइन चैपल, अब इसमें सिस्टाइन चैपल, जिसमें प्रागैतिक चित्र में है कि सिस्टाइन चैपल और अल्तामिरा की गुफा में जंगली वसा बाइसन के चित्र दिखाई देते हैं, ठीक है। अल्तामिरा की गुफाओं को किस माध्यम से बनाया गया है, तो इनमें से सभी प्रकार का यूज हुआ है। कैसे, इनमें जो हुआ है, प्राकृतिक रंग का भी प्रयोग हुआ है, मिश्रण का भी प्रयोग हुआ है, कोयला का भी प्रयोग हुआ है, और इन सब का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम आगे देख लेते हैं। आगे देखने के बाद क्या होता है, अल्तामिरा की गुफा को प्राकृतिक रंग भूरा, लाल, पीला, इसका प्राकृतिक रंग जो होता है भूरा, पीला, लाल, काले रंगों का होता है। जो बहुरंगी चित्रों का प्रयोग होता है, जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, ठीक ना। इसके बाद होता है क्या है, इसमें कुछ नया इसमें होता है। अल्तामिरा गुफा का विश्व प्रागैतिहासिक कला के प्राचीनतम उदाहरण, सर्वप्रथम इसकी गुफा की खोज जो है 12 लड़की मारी संतोला करती है, ठीक ना, 1879 में कर देती है, ठीक ना। तो इसके बाद फिर होता है कि महिष या इसको बाइसन या फिर इसको भैंसा भी कहते हैं, ठीक ना। तो आर्गेनेशियन पैरागार्डियन युग से हाथ में अंगुली को बनाई गई, जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति के हैं, जिसमें से पशुमुंड का आभास होता है। अल्तामिरा की गुफा कहाँ पे, फिर वही आ गया तो हम फिर वही मार देंगे भैया, स्पेन, ठीक ना। फिर वही अपनी कहानी इसमें है कि स्पेन में है, तो स्पेन में है तो भैया कैसे कैसे क्या सिस्टम इसका बैठा है। चूना पत्थर का है, 300 गज का विस्तृत है, ठीक ना। कलाविथी में, इस चित्र में कलाविथी में ही केवल उपलब्ध है, ठीक ना। इसमें है फिर मारी सांतो ओला नामक एक मानव शास्त्री, जिसकी पुत्री थी सांतो ओला, ये थी जिसकी मानव शास्त्री था, जिसकी पुत्री मारिया सांतो ओला थी, जिसने 1879 में खोज कर डाली, ठीक ना। इस गुफा के कलात्मक छत को देखकर सांतो ओला ने रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से संबोधित किया, ठीक ना। इस गुफा में 500 चित्र हैं लगभग। इसमें प्राय बाइसन से अंकित, इसके अतिरिक्त जंगली अश्व, हिरण, बारहसिंघा, लंबे सींग वाला जंगली बकरा, जंगली सुअर चित्रित किए गए। अल्तामिरा कहाँ है भैया, फिर वही आ गया। अगर फिर वही आ गया तो हम फिर वही मारेंगे, कहाँ मारेंगे, स्पेन में मारेंगे, ठीक है ना। अल्तामिरा लगभग 12,000 ईसा पूर्व प्रागैतिहासिक मानव सर्वप्रथम उत्तरी स्पेन अल्तामिरा की गुफा में गीली दीवारों पर हाथ की अंगुलियों के द्वारा बनाई गई हैं। गीली दीवार के हाथ की अंगुलियों के द्वारा बनाई गई है, फीते की समान टेढ़ी मेढ़ी, ठीक ना। इसकी गुफा की क्षमता 31 किलोमीटर है। आगे देख ले, अल्तामिरा के छत पर सर्वप्रथम किस बालक ने देखा, ठीक ना, तो मारिया सांतो ओला ने देखा। इसके पिता मानव शास्त्री थे, ठीक ना। वही है कि फिर जो हम लोग पढ़े थे कि रूप ऑफ द ग्रेट हॉल के नाम से संबोधित किया, ये सांतो ओला ने किया था। 150 चित्र हैं, बाइसन का सबसे ज़्यादा चित्र है। आक्रमण करता हुआ महिष का है। लाइमस्टोन
चूना पत्थर या लाइमस्टोन से 1000 मीटर की लंबाई में 3000 गज का क्षेत्र में है। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि फ्रैंको कैंटाब्रियन का क्षेत्र में सर्वाधिक श्रेष्ठ है तो लास्का है। अब देखिए इसमें भी है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन को आता है, ठीक है ना, यहाँ पे लास्का आएगा, को आएगा तो लास्का आएगा। लास्को की गुफा की खोज कब होती है? लास्को की गुफा की खोज जो होती है 1940 में होती है। 18 वर्ष का युवक कर देता है, जिसका मार्सेल रेविडेट करता है, ठीक ना, रेविडेट कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें चूना पत्थर से निर्मित गुफाओं के फ्रांस के मस्तिष्क नाक गांव के एक दूर बेजोर नदी पर स्थित है, ठीक ना। और इसमें हम कुछ अच्छा खासा है जो देख लेते हैं। इसमें अच्छा ये है कि भैया कि 33 गज लंबा है, 11 गज चौड़ा है, चित्र विधि इसका बिशपों का कक्ष वाला कक्ष ग्रेट हॉल ऑफ द बुल कहा जाता है, ठीक है। 4 काले बैल 18 फुट की लंबाई पर है। इसके बाद एक सींग वाला अश्व, ये इम्पोर्टेंट है, चित्र प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद तैरते हुए हिरण का चित्र भी है, ठीक। तो अल्तामीरा की गुफाओं का सर्वप्रथम किसने देखा? लकड़हारे ने देखा, मानवशास्त्री ने देखा, सिपाही ने देखा, यात्री ने देखा। तो मानवशास्त्री, वही मानवशास्त्री। कौन सा मानवशास्त्री? जिसकी बिटिया खोज दी थी, ठीक ना। कब खोज दी थी? तो भैया जब खोजी थी तो वह डेट था 1879 को। शांतु ओला ने, मानवशास्त्री की बिटिया है, ठीक ना। तो अब इसमें क्या है, 150 चित्र मिले हैं। बाइसन का सबसे ज़्यादा चित्र है, लाइमस्टोन पत्थर से है, 1000 मीटर का 300 गज का विस्तृत क्षेत्र है। फोंत दाग जो होता है गांव, यह है गुफाओं से संबंधित है। किससे है? एक गुफाओं से संबंधित है, गुफाओं से। इधर आगे इसका देख लीजिए, गाँव में गुफा में स्थित है, जिसमें खोज 1901 में हुई थी। 200 चित्र हैं। यहाँ पर अधिकांश चित्र जो होते हैं बाइसन या भैंसे का होता है, ठीक ना। लास्को की गुफाओं का दीर्घकाय पशु की आकृतियाँ हैं, तो भैया कब हैं? बाइसन की हैं, ठीक ना। लास्को की गुफाओं में दीर्घकाय पशु का है तो बाइसन का है, ठीक। वही फिर लास्को जो होता है फ्रांस में होता है, लास्को करके जो गुफा है उसकी खोज होता है, किसने करता है? लड़का करता है। तो अब इसमें ये भी है भैया कि जो अल्तामीरा का है ये होता है कि इसको कौन करता है? तो मार्शल रेविडेट करता है, मार्शल रेविडेट करता है। कब करता है? 1940 में करता है, ठीक ना। 1940 में खोज होती है, ठीक ना। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं मुझे लग रहा है कि बताने लायक है। चलिए 1940 में यहाँ लिखा भी है। और 1940 प्रागैतिक लास्को का क्षेत्र होता है कहाँ पर? दक्षिणी फ्रांस में होता है। यूरोप में प्रागैतिक कला का लास्कोक्स जो का क्षेत्र होता है वो होता है दक्षिणी फ्रांस में होता है। फिर वही आ जाता है, फिर वही में भैया क्या है कि 1940 में खोज करता है, कौन करता है? रेविडेट करके कोई है, ठीक ना। अब इसमें जो आता है कि विशाल कक्ष जंगली होता है, कि जंगली वृषभों का कक्ष होता है, अन्य घायल भैंसा सुअर होता है, पशु के सामने औंधे मुँह गिरा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है? सीमा रेखाएं काले रंग की बनाई जाती हैं, ठीक ना। और लास्को गुफा की खोज फिर वही देखा, इतनी बार हम रटवा दिए हैं कि आप सीधे आँख बंद करके मार देंगे। 1940 में, ठीक है ना। वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है, ठीक है। 3 चित्र पूर्ण रूप से मिले हैं, 4 बैल 18 फीट के मिले हैं। यही सब इसमें कहानी। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में मिलता है?
भैया लास्को की गुफा, मैं तभी बताया हूँ आप लोगों को। क्या बताया हूँ कि लास्को की गुफा, वृक्षकों वाला कक्ष की अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, तो यही तो मिला था। लास्को की गुफा की खोज 1940 में बुसल नामक व्यक्ति ने किया था। 1949 फर्नांडो विटल्स ने प्रकाशित पुस्तक द लास्को केव पेंटिंग, ये इम्पोर्टेंट है, विसल द्वारा प्रकाशित द लास्को केव पेंटिंग। लास्को की गुफा में चित्र मैंने जिसमें दीवार पर गुफा में 33 गज की चौड़ाई जो 11.10 गज की है, जिसमें बेसबो का कक्ष होता है। छोड़िए, आपको जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन में बेसबो वाला कक्ष शब्द का गुफा में प्रयुक्त हुआ है, तो मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, लास्को बताया हूँ, ठीक ना। स्पेन की गुफाओं को अंगुलियों द्वारा बनाई गई थी भैया। तो अभी फिर मैं आप लोगों को बताया था अल्तामीरा। मीरा अगर आ रहा है तो सांतु ओला 1879 में 1879 में अल्तामीरा की गुफाओं किस देश में है भैया, कहाँ पर है, स्पेन में है, ठीक है ना। अल्तामीरा की गुफाओं किस जानवर के अधिक चित्र मिल रहे हैं, बाइसन कहीं दिया है, यही सही है, जंगली भैंस उसको बोलते हैं। भैंसा होना चाहिए, बिना भैंसे का काम नहीं चलने वाला स्पेन लोगों का, ठीक ना। यहाँ 150 चित्र मिलते हैं। इसके बाद स्पेन की चित्रकला है, चित्रित है, ठीक, क्या है तो रेड डियर, मानव, बाइसन, भैया सब है, सबसे ज़्यादा बाइसन का है, ये इसमें इतना है। इसके बाद फिर अल्तामीरा की गुफाओं की खोज किसने किया था, अल्तामीरा भैया। मीरा आएंगी तो ओला आएंगे, मारिया ओला आएंगी, 12 वर्षीय आएंगी, ठीक ना। 1879 आएगा। और कुछ इसमें है, और रूप ऑफ द हॉल, यही भैया इसी में कहा जाता है, यही कहती संतोला रूप ऑफ द ग्रेट हॉल के नाम से संबोधित होता है। स्पेन के अल्तामीरा का समकक्ष शिला चित्र है तो पंचमढ़ी का है, ये इम्पोर्टेंट हो गया है बच्चा। क्या स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ की शिला है, तो पंचमढ़ी महादेव पर्वत पहाड़ी पर, महापंचदेव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, जिसमें 5 मील घेरे पे 50 करीब दरिया गुहा, जिसमें प्रागैतिक चित्र पंचमढ़ी शिलाचित्र स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष है। अल्तामीरा की गुफा किस काल से है, अल्तामीरा की गुफा किस काल से है, तो प्रागैतिहासिक काल से। हम लोग इसके पहले सबसे ऊपर दूसरा तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। चूना पत्थर का यूज होता है, बार में सल्तोना 1879 का है, ठीक ना। इसके बाद है प्रागैतिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में है, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में है। इसमें ऐसा कुछ देखना नहीं। 1870 में किस गुफा की खोज होती है, नहीं सांतो ओला करती हैं, मीरा नामक है, तो मीरा का है तो अल्तामीरा। और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें यही भैया संतो ओला कहती हैं, रूप ऑफ द ग्रेट हॉल के नाम से संबोधित कर देती हैं, वही फेमस हो जाता है। 1879 में अल्तामीरा की गुफा की खोज हो जाती है। सर्वप्रथम चित्र अल्तामीरा में प्राप्त होता है। विश्व में प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र अल्तामीरा में प्राप्त होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। प्रागैतिहासिक कालीन अल्तामीरा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक कालीन गुफा को अल्तामीरा का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। अल्तामीरा की गुफा सर्वप्रथम जंगली भाषा, यही सबसे फेमस है, हो गया है, ठीक ना। अंगुली को बनाई गई है, ठीक ना, यही है, फिर अंगुलियों पे बनाई गई है। अल्तामीरा की गुफा में जानवर का सबसे अधिक तो बाइसन है, भैंसा कहीं पर आ जाए तो आप मार दीजिए, जंगली भैंसा। 2010 का एक क्वेश्चन आ गया है। अन्य गुफाओं में अगर आप आते हैं तो आता पश्चिमी, ये आपका यूजीसी का है, बस यहीं तक का है। अब अगला हम आपको जब पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, प्राचीन विश्व की कला पढ़ाएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ब्रेक करते हैं।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार।